नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। क्या साधारण पानी पिलाकर गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, ऐसा दावा शाहजहांपुर में एक शख्स के द्वारा किया जा रहा है। आस्था श्रद्धा के नाम पर किस प्रकार भोले वाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसी के साथ देखिए आज के कुछ खास समाचार। शाहजहांपुर के थाना रौजा में तैनात एक उप निरीक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। एसआई राजेंद्र सिंह का कुछ समय पहले ही थाना खुदागंज से थाना रौजा में ट्रांसफर हुआ था। वे रौजा के आदर्श नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। कल बुधवार को उनकी पत्नी ने कई बार कॉल किया लेकिन फोन स्विच ऑफ था, जिससे चिंतित होकर एसआई राजेंद्र सिंह की पत्नी ने थाना अध्यक्ष को फोन कर जानकारी कराने को कहा। थाना अध्यक्ष जब मौके पर पहुंचे तो अंदर से दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलने पर एसआई राजेंद्र सिंह मृत अवस्था में पड़े मिले। सूचना पर उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। मृतक दरोगा राजेंद्र सिंह शामली जनपद के निवासी थे और वो यहाँ अकेले किराए के मकान में रहते थे। सूचना पाकर मृतक दरोगा राजेंद्र सिंह के परिजन भी आ गए। वहीं सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को पुलिस लाइन में अधिकारियों कर्मचारियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपर पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार ने पुष्प चक्र रखकर स्वर्गीय एसआई राजेंद्र सिंह को सलामी दी। आज दिनांक 29/7/26 थाना क्षेत्र रोजा में तैनात उप निरीक्षक श्री राजेंद्र सिंह की पत्नी रेखा सिंह का फोन शाम करीबन 7 बजे थाना प्रभारी रोजा के सीओजी पर आया। उनके द्वारा बताया गया कि पति का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी रोजा में फोर्स मौके पर एसआई राजेंद्र सिंह के आदर्श नगर स्थित आवास पर पहुंचे। मौके पर आवास का बाहर का गेट अंदर से बंद था, जिसकी वीडियोग्राफी कर खुलवाया गया। अंदर जाने पर एसआई राजेंद्र सिंह अपने कमरे में चित अवस्था में लेटे पाए गए, जो कि मृत अवस्था में थे, जिसकी सूचना जरिए दूरभाष उच्च अधिकारीगण को दी गई एवं उनके परिजनों को दी गई। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिला गंगा समिति के द्वारा गर्रा नदी के राजघाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उद्योगपति अशोक अग्रवाल एवं भोर फाउंडेशन की अध्यक्ष स्वाति सिंह ने किया। जन जागरूकता के लिए गंगा आरती का आयोजन प्रत्येक माह की पूर्णमासी को किया जाएगा। गंगा, गौ और पर्यावरण के लिए समर्पित ये कार्यक्रम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अशोक अग्रवाल ने कहा कि आरती का आयोजन केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि नदियों के संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण व जन जागरूकता के लिए है। कार्यक्रम में सावित्री शर्मा, शिवनंदन सागर, सुशील वर्मा, प्रमोद सक्सेना, राजू बग्गा, मदन कश्यप, अनुराधा आदि उपस्थित थे। इसे श्रद्धा कहें या आध्यात्मिक चमत्कार या फिर अंधविश्वास, जहां पानी पीने से ही लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जा रहा है, वहीं कुछ भोले भाले ग्रामीण भी इस चक्रव्यूह में फंसकर अनजाने में ऐसे ढोंग को स्थापित करने में सहयोग कर रहे हैं। अभी मनोना धाम नामक एक स्थान पर पानी पीने से सभी बीमारियों के इलाज का दावा किया जा रहा था। अब इसी तर्ज पर शाहजहांपुर के काट थाना क्षेत्र के ग्राम पुरैना गौटिया में भोले भाले ग्रामीणों की आस्था का अनुचित दोहन किया जा रहा है। यहाँ के पुजारी और आडंबर करने वाले शख्स का दावा है कि उसके द्वारा दिए गए सामान्य पानी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ तक गृह कलेश व अन्य पारिवारिक समस्या भी उसके दिव्य दरबार में हाजिरी लगाने व प्रार्थना करने से हल हो जाती है। फिलहाल पुरैना गांव के दिव्य दरबार में भोले वाले ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसे दावों की वास्तविकता की जांच कराएं, जिससे अंधविश्वास के द्वारा लोगों की आस्था से खिलवाड़ ना हो। आप ये दरबार कब से लगा रहे हो और कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये दरबार लग रहा है 3 साल तो हो गई हैं। ठीक है, जो मेरी उम्र थी 9 बरस उम्र थी, जब मेरे पे सवारी आई थी जिंद बाबा की। ठीक है, जो जिंद बाबा की जो सवारी आई थी हम पे, जो मेरे घर पे सवारी आई थी, जो मेरे घर वाले लोग हैं उन लोगों ने मेरी भक्ति कराई। मतलब भगत के पास ले गए, किसी के पास ले गए। उस तरीके से जब भगत के पास ले गए तो भगत ने किसी बता ही नहीं पाया कौन है कौन नहीं है। वो क्या जान पाए, इस दिव्य शक्ति तो जान नहीं पाएंगे, बुरी शक्ति जान लेंगे। तभी घर पे आए एक बार तो उन्होंने बोला कैसा है, हमको कहीं मत ले जाइए, मैं एक जिंद हूँ। तो जिंद आए। जब जिंद आने के बाद में जो साथी हैं, ये मेरे पड़ोस में रहते हैं, इनका नाम सत्यदेव इधर आए सानी, जो मौजूद थे वहाँ पे, जो मौजूद थे तो इन्होंने थोड़े सवाल उनसे पूछे। वो सवाल पूछे, जो सवाल हद से ज़्यादा सच निकले। घटना भी घट गई। घटना घटने के कारण
जो उन्होंने बोला है गद्दी मेरे को बना के दो, जो दूर दूर के लोग आ रहे हैं उनकी सेवा की जाए। जो हरी बीमारियाँ हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियाँ हैं, भूत प्रेत हैं, आते हैं, उनकी सवारी की जाए। इसके बाद में जो आ रहे हैं, जो उनको अवश्य फ़ायदा हो रही है यहाँ पे, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रही है। मेरे पास मरीज आते हैं दिल्ली के, पानीपत के, हरियाणा के, फरुखाबाद के, इधर लहर के, इधर पुरिया कला के, इधर मतलब सारे क्षेत्रों से अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं। क्या यहाँ मेला भी लगता है? जी अवश्य मेला लगता ही है। मेला कब लगता है? मेला ये लगता है, मेला ये जेठ में लगता है, जेठ की आषाढ़ी पूर्णिमा से। नहीं, दशहरा है, अमावस बाद जो बरासुर पड़ जाए, जो 2 दिन का मेला लगता है। अच्छा 10 दिन का है। आप यहाँ मेला कब लगता है यहाँ पर? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधु को अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे प्रेरणा ग्राम पंचायत में आप पधारे हैं। हमारे पूर्वजों के जो लोग थे उन्हीं के अनुसार मैं ये देखता चला आ रहा हूँ कि ये मेला हमारा काफ़ी प्राचीन है और यहाँ की सरकार के द्वारा परमिशन भी हमें मिल चुकी है। 2 दिन का ये जेठ के महीने में लगता है, दशहरे के टाइम मेला लगता है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। पहले तो यहाँ दंगल भी होते थे, बता सुना है हमने बड़े बड़ों से। उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो पूर्वज यहाँ सेवा करते हैं, कुछ दिन के बाद में 3 साल से करीब इनके ऊपर जिंद महाराज जो हमारे हैं इन्होंने सवारी लेना शुरू कर दी। और जिंद महाराज के साथ साथ में हमारी माता काली जी हैं जो यहाँ पे विराजमान हैं। यहाँ जो भी अपने सच्चे श्रद्धा अपने मन से आता है, हर बृहस्पति को जो लोग आते हैं, चाहे उनके पास अगरबत्ती और फूल, यहाँ कोई चढ़ावा के लिए नहीं मांगा जाता, ना कुछ कहा जाता आप ये लेके आओ। अगर आप खाली हाथ भी यहाँ आओगे, चाहे बीमारी परेशानी कोई भी बाधा है, यहाँ से निराश होकर नहीं जाओगे। अगर कोई बीमार व्यक्ति आता है उसको आप ठीक करने की क्या देते हैं? हम लोग दवा नहीं लगती है तो बिल्कुल उसकी दवा लगती है। हम तो ये सोच जो यहाँ से जो लोग आते हैं परेशान हो जाते हैं, दूर दूर से आते हैं कि मुझे दवाई नहीं लग रही, इलाज नहीं हो रहा, हमारा इलाज अच्छा हो रहा है उनका, दवाई नहीं लग रही है, क्योंकि पता नहीं क्या समस्या आ रही। मगर यहाँ जो आते हैं अपने हम लोग तो यही कहते हैं कि यहाँ हमारा जिन्न है, यहाँ अपना मत्था टेको, ये मेरी काली माता है, यहाँ अपने जो धूप बत्ती अगरबत्ती प्रसाद लाओ चढ़ाओ। उसके बाद में यहाँ से अपने बोल के जाओ सच्चे मन से कि हम ठीक हो जाएंगे, तुम कन्या खिला देंगे या अपना गाँव में भंडारा कर देंगे, जो भी यहाँ की श्रद्धा हो, या हम इसमें एक सीमेंट की बोरी लगा देंगे, आके यहाँ पे कुताई करा देंगे, तो वो लोग ठीक ही होके जाते हैं। कोई अभी तक निराश होके नहीं गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिखा है। कहाँ से आएंगे? क्या आपको समस्या है? समस्या क्या, दिक्कतें बहुत आ रही थी, आराम के लिए बहुत यहाँ पे आ रहे। मतलब कोई शारीरिक वो है क्या? शरीर में दिक्कत थी और डॉक्टर के पास नहीं गए? डॉक्टर के पास नहीं गए? दवाई भी ली, मगर यहाँ से आराम नहीं मिलता। शाहजहांपुर के थाना खुदागंज क्षेत्र में एक 22 वर्षीय विवाहिता को दहेज की बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया। ग्राम अल्लाहदादपुर निवासी हुलासी राम ने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री कीर्ति का विवाह खुदागंज थाना क्षेत्र के ग्राम बरौरा निवासी पवन पाल के साथ हुआ था, जहां उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और अब उसकी जहर देकर हत्या कर दी गई है। मृतका कीर्ति के पिता ने उसके पति पवन पाल व सास धन देवी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें हत्यारे पति पवन पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहांपुर में गुरु पूर्णिमा पर गायत्री शक्तिपीठ गौहरपुरा में दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ LIC के ब्रांच मैनेजर अनिल कुमार श्रीवास्तव व ज्योति श्रीवास्तव ने पूजन कर किया। गायत्री परिवार के द्वारा शक्तिपीठ की रंगोली व दीपों से सजावट की गई। इस अवसर पर मंजू, गीता, शिवानी, दीपांजलि, सूरज ने आचार्य श्री राम शर्मा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। दीप यज्ञ के दौरान वरिष्ठ पत्रकार कौशलेन मिश्र ने गुरु की महिमा और गायत्री मंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। बाद में सभी श्रद्धालुओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए वृक्ष लगाने का आह्वान किया गया। शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र में एक हिंदू युवक के द्वारा अपने ही खेत में पंचपीर की मजार बनाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर पुलिस व हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे तथा मजार को ध्वस्त कर दिया गया। बाजपुर गांव में मजार बनाने वाले युवक धीरज ने पुलिस को बताया कि उसे सपने में बताया गया कि उसके परिवार में जो अनिष्ट हो रहा है वो समाप्त हो सकता है यदि वो 5 पीरों की मजार बनवा दे। सीओ सदर ने बताया कि इस अवैध मजार के पास ही देवस्थान भी है। फिलहाल हिंदू युवा वाहिनी एवं ग्रामीणों के विरोध के बाद अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था भी कायम है। क्या मामला है मंदिर को लेकर से? ये ढकिया हमीद नगर के रहने वाले हैं धीरज पुत्र मनफूल।
इनका एक ये व्यक्तिगत ज़मीन है रोड के किनारे जहाँ हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर पहले एक देवस्थान बना हुआ है, उसी के बगल में एक चबूतरा इन्होंने 3-4 महीने पहले बनाया होगा। इनका कहना है कि कल रात में इनको एक स्वप्न आया कि जो तुम्हारे घर में अब तुम्हारे छोटे भाई की असमय मृत्यु हो गई और तुम्हारे बाबा की आंखें चली गई, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे साथ, इन सब का एक सॉल्यूशन है कि उस चबूतरे पे तुम पंच पीर बना दो। तो इन्होंने किसी से पूछे बिना किसी अनुमति के इस पे पंच पीर बना दिए थे। जब सुबह लोगों ने देखा तो देखने में जैसे ये मज़ार जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उस तरह का था, तो इन्हें लोगों ने बताया कि यार ये तो गलत कर रहे हो तुम। तो इन्होंने स्वतः ही अपने परिवारी और अपने गांव के लोगों की मदद से उसको हटा दिया और जो पहले की स्थिति थी वही हो गई। थे यहाँ पर जो हिंदू संगठन मतलब एकत्रित हुआ है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये सिंधौली का बाजपुर और आलमपुर गांव के बीच में एक खेत है। एक लड़के का नाम है उसका नीरज कुमार। इसने बीती रात अपने खेत में 3 मजार बना दी थी। हम लोगों को सूचना हुई गांव वालों के माध्यम से, तो गांव वालों के सहयोग से पता लगा तो हम लोग हिंदू युवा संगठन उत्तर प्रदेश शाखा की पूरी टीम यहाँ आई है और ग्रामीणों के साथ मिलकर उसे ध्वस्त कर दिया है, जो यहाँ पे अवैध तरीके से जो मजारें बनाई गई थी। और पुलिस को सूचना दी गई, सट्टा साहब भी सिंधौली से आए थे, वो सब उसे ले गए हैं। और अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पे पहले से ही एक देवस्थान था, इसके पास में ही एक देवस्थान है, देवस्थान के स्थान के ऊपर ही एक गलत तरीके से एक बनाने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। और आगे अगर इस तरीके द्वारा कोई घटना घटित होती है या कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो हम लोग उसका डट का विरोध करेंगे और विरोध कर रहे हैं। बाकी जो स्थान है यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को स्थापित किया गया है, उनके भगवा ध्वज को स्थापित किया गया है। ये जो लड़का धीरज है, इसको ऐसा क्या लगा जो यहाँ पर मतलब गैर समुदाय के जो मतलब मूर्तियाँ बनाई हैं? ये सिर्फ एक लोगों को भ्रमित करने के लिए उसके द्वारा ये किया जा रहा है। कुछ जिहादी टाइप के लोग हैं, वो अपने हिंदू समाज को भ्रमित करके उनमें ये जिंद बाबा और फलाने और ढिमाकी ये करके वो करते हैं, तो उसी तरीके से उसे भी एक भ्रमित करने का काम किया गया। उससे भ्रमित करने के बाद ये निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जो अब तक उससे जानकारी मिली है वो इसी प्रकार लगा है कि कोई जिहादी जो है उसे गुमराह करके ये निर्माण कार्य करा रहा था। अगर दोबारा ये कदम उठाया जाए तो इसमें क्या कुछ करेगा संगठन? हिंदू युवा संगठन इन मामलों को लेकर पहले से ही काफ़ी सजग और सक्रिय है और अगर इस तरीके का दोबारा यहाँ पे कोई निर्माण कार्य हुआ तो हम लोग पुनः उसे ध्वस्त करेंगे और जो निर्माण कार्य कराएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे।